कहते हैं एक माँ बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि बच्चा उस दिन माँ को नया जीवन देती है। माँ के आंचल में सिर्फ दूध नहीं बल्कि दुआएं होती है। माँ के हाथों में सिर्फ लोरियां नहीं बल्कि जीवन की रोशनी होती है। लेकिन कभी कभी यह मातृत्व माँ की जिंदगी की आखिरी कीमत भी बन जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पिंकी की दर्द भरी कहानी, जिसने अपने अपनों के लिए सब कुछ सहा लेकिन आखिरकार अपने बच्चों को जन्म देते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल चैनल, जिसका यूट्यूब चैनल था और फेसबुक पेज भी था। आज उनका देहांत तो हो चुका है। पिंकी एक अपाहिज दिव्यांग लड़की थी। जिंदगी की राह उसके लिए पहले से ही मुश्किल थी। उसकी हालात देखकर समाज, रिश्तेदार और आसपास के लोग यही कहते कि इससे कौन शादी करेगा। पर पिंकी के दिल में भी सपने थे, प्यार पाने की चाह थी और एक परिवार बनाने की ख्वाहिश थी। जिंदगी ने करवट बदली जब फेसबुक पर उसकी मुलाकात हुई शिवम दुबे से। शिवम ने पिंकी की दिव्यांगता को नहीं देखा बल्कि उसका दिल देखा, उसकी सच्चाई देखी। समाज की परवाह किए बिना शिवम ने पिंकी से शादी कर लिया। ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं था बल्कि पिंकी के लिए सम्मान, सुरक्षा और सपनों का एक नया अध्याय था। समय बीतता गया और उनकी जिंदगी में खुशियों की दस्तक हुई। पिंकी मां बनी और एक नन्ही परी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सृष्टि। पिंकी की आंखों में अब चमक थी। अब मेरी दुनिया अधूरी नहीं, अब मेरे पास भी मेरी सृष्टि है, ऐसा बोलती रहती थी पिंकी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों के बाद बुखार ने सृष्टि को छीन लिया। पिंकी की गोद सूनी हो गई। उसके कलेजे का टुकड़ा उसकी हंसी की वजह हमेशा के लिए चली गई। बेटी की मौत के बाद पिंकी का रिश्ता भी बिखर गया। शिवम ने पिंकी को छोड़ दिया। एक बार फिर वह तन्हाई, वही अकेलापन, लोग ताने मारते फिरते थे। देखा, इस लड़की की किस्मत में खुशियां कहां लिखी है। कुछ समय बीतने के बाद शिवम दुबे को भी एहसास हुआ कि वह पिंकी के साथ गलत कर रहा है। वह पुनः पिंकी के पास आया और कहा कि मैं तुम्हें जिंदगी भर रखूंगा। कल पिंकी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ी खुशी साथ में पाई। उसने अपनी कोख से दूसरे बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इस बार मातृत्व उसके लिए जीवन का नया अध्याय नहीं बल्कि जिंदगी का अंत बन गया। बच्चे ने आंख तो खोली और मां ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। आज सवाल ये नहीं है कि पिंकी क्यों मरी है। आज सवाल ये है कि एक दिव्यांग महिला को हमेशा तरस की नजर से क्यों देखा जाता, क्यों उसकी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं होता, क्यों मां बनने की खुशी ही उसकी मौत का कारण बन गई। पिंकी का सफर हमें यह सिखाता है कि मां कितनी भी टूटी क्यों ना हो, कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, वह अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह लेती है। पिंकी ने भी यही किया। उसने हंसते हंसते अपने आखिरी लम्हे उस मासूम को सौंप दिया और खुद हमेशा के लिए सो गई। आज पिंकी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा याद दिलाएगी। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, माँ त्याग है, माँ बलिदान है और सबसे बड़ी पहचान है। आज इस दुख की घड़ी में हम सब पिंकी के मम्मी के साथ खड़े हैं। हम सब शिवम दुबे के साथ खड़े हैं, क्योंकि यह कोई दुख दर्द छोटा नहीं है। यह बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दर्द है और इसको सहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे रेलवे वाले भैया ब्लॉग्स के समस्त फैमिली व दर्शक की तरफ से मैं पिंकी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और मैं आशा करता हूँ कि पिंकी की बेटी आगे जाकर माँ और पिता के सपनों को पूरा कर पाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर मी। थैंक यू। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे वाले भैया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग पिंकी के बारे में जान सके और पिंकी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।